तुम्हारे पास प्रमाण क्या है? उनके सर को लेकर के आया। देखो, खोलो, पोटली खोली। अरे क्या पंचो पांडव के सर थोड़े हैं? ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र। ये क्या क्या तुम्हें? मैं तो ऐसे ही मर रहा था। मेरा एक ही पुत्र था, वो मर गया। अब तुम द्रौपदी के भी पुत्रों को, 5 पुत्रों को, मैंने तुमको कहा था पंचो पांडवों को मार करके ले आना, लेकिन इनको मार। ये क्या क्या? दुखित होकर के इसका प्राणांत हो गया, मृत्यु हो गई। अब जरा सोचिए, 5 पुत्र जिसके मरे हो, वो द्रौपदी की क्या हालत होगी? द्रौपदी यहां पे बहुत विलाप कर रही है। मेरे 5 पुत्रों ने क्या अपराध किया था उस अश्वत्थामा के, जिसने मेरे इस 5 पुत्रों को मार दिया। विलाप कर रही है, बहुत दुखी है। अर्जुन से सहन नहीं हुआ, धनुष बाण लेकर के तैयार है। चिंता मत करो द्रौपदी, आज मैं उस दुष्ट को, चाहे स्वर्ग में हो चाहे पाताल में, कहीं हो, मैं खोज कर आज उसको मृत्यु दंड दूंगा। लेकर के सीधे रथ के ऊपर आरूढ़ में चल पड़े। जब पता लगा अश्वत्थामा का अर्जुन मारने के लिए आ रहा है, तुरंत उसने उसी समय ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। अर्जुन दौड़ करके भगवान कृष्ण के शरण में, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, अरे तुम एक देहो मानानं अपभगो असि संस्तुते। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर। हे कृष्ण बचाइए, ये देखो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, मुझे मेरी रक्षा करें। अर्जुन क्यों घबरा रहे हो? कभी कभी लोहे से ही काटना पड़ता है, लोहे को, पत्थर को पत्थर से ही तोड़ना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मास्त्र है, तुम्हारे पास भी ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मास्त्र का संधान करो। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, दोनों अब दौड़ करके सीधे बालों को पकड़ करके अर्जुन ने अश्वत्थामा से कहा, दुष्ट चल द्रौपदी के पास घसीट करके ले आ। बताओ द्रौपदी, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है, इसीलिए शास्त्रों के अनुसार 5 बार इसकी हत्या होनी चाहिए। लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि एक ही बार ही मरेगा। बताओ इसको कैसा दंड देना है? सर काट डालो? बताओ क्या करना है? या जो अग्निबाण से जला डालो इसको? नहीं नहीं, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, इसको मत मारो। इसको मारने से मेरे 5 पुत्र तो लौट नहीं आएंगे। ऐसा मत करो, ये गुरुपुत्र है। अरे मेरे तो 5 पुत्र चले गए। जरा सोचो, गुरु माता गौतमी की तो एक ही पुत्र है। जब इसको मार डालो तो इसके कितनी तकलीफ होगी। क्या इसीलिए आप लोगों को द्रोणाचार्य जी हमारे आपके गुरु ने ज्ञान दिया था, अस्त्र शस्त्र विद्या दी? जो विद्या उन्होंने अपने बेटे को नहीं दी, आपको दी थी। यही दक्षिणा में दोगे उनके बेटे को मार करके? ऐसा मत करो। देखो देवी, सही इसमें दया नहीं, नीति में दया नहीं चलती है। इसको तो दर्द तो जरूर मिलेगा, पर इसको मारने से फायदा क्या होगा? इसको मारने से अब कुछ नहीं होगा, मेरे 5 पुत्र लौटेंगे नहीं। ऐसा मत करो, वरना गौतमी माता मर जाएगी। भगवान कृष्ण के चरणों में भगवान कृष्ण चुपचाप है। युधिष्ठिर जी की तरफ देख करके कहा, भैया आप बताएं क्या करना? धर्म शास्त्र में क्या कहते हैं? कहा देखो, धर्म शास्त्र में जो लिखा है, जो सत्य है वही करो। धर्म में जो शास्त्र में लिखा है, धर्म के अनुकूल काम करो। भीमसेन ने कहा, अर्जुन तुम नहीं मारोगे तो इसको मैं ही मारता हूं। नकुल सहदेव ने कहा, मजले भैया ठीक कह रहे हैं, जल्दी इसको मारना, इसको उचित रहेगा, इसकी मृत्यु जरूरी है। लेकिन द्रौपदी जो है वो तो सच्चात दया की प्रतिमूर्ति है। यहाँ भगवान कृष्ण शांत खड़े हैं, और जब शांत खड़े थे तो अर्जुन ने जाकर के प्रणाम किया, महाराज बताइए क्या करें, आप तो मार्गदर्शन करो। तो भगवान ने कहा कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आततायी
वदर्हणः कि ब्रह्म बंधुर परिपायनुशासनम् कि ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य आतताई वदर्हणः। देखो अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण की हत्या, ब्राह्मण चाहे कैसे भी हो उसकी हत्या नहीं होनी चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि पूज्य विप्र सकल गुण की। ब्राह्मण सकल गुणों से हीन भी हो जाए तो भी वंदनीय है, पूजनीय। पर बालक का हत्यारा कोई भी होना तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। भीम जी ने कहा वाह, ऐसे गुरु मिल जाए तो हो गया कल्याण। क्या ये कह रहे हो महाराज, मार डालूंगा मैं, इसको छोड़ूंगा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, ये ब्राह्मण है, इसकी हत्या उचित नहीं है, क्योंकि जिसके मणि निकल जाए दाढ़ी मुस्कान तो उसके लिए तो मृत्यु दंड के बराबर है। अधम ब्राह्मण की गति ऐसे ही होती है। इसको तो अर्जुन की कृपा माननी चाहिए कि अर्जुन ने इसको छोड़ दिया। काम तो वो किया था जो इसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए था, लेकिन फिर भी अर्जुन ने छोड़ दिया। लेकिन ईर्षा इसके अंदर आ गई। मनुष्य के अंदर जब ईर्षा आती है तब वो ईर्षा के चक्कर में पड़ करके कुछ भी कर लेता है। जलचर जी बहुत है, लेकिन उनको मारती नहीं, दिखाती नहीं थी। कोई ऊपर उड़ जाए तो उनके परछाइयों को पकड़ करके खींच करके वो खा जाते थे। क्या मतलब है? ये सिंगी का कोई और नहीं, ये ईर्षा अगल बगल को नहीं खाती है। कोई ऊपर उठना चाहे तो उसके परछाई को पकड़ करके खाए। ईर्षा ये है कि मेरे सामने दूसरा क्यों आगे क्यों बढ़ना, बस वो कैसे गिर जाए, ये ईर्षा। अश्वत्थामा के अंदर ईर्षा जाग गई और उसने मन में सोच लिया कि तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, पंच पांडवों को पूरे निर्वंश करके ही छोड़ूंगा, इसके वंश को ही नष्ट कर डालूंगा। देखा ओ पंच पांडव में अब कौन है? अब कौन है? अभिमन्यु तो मारा गया, पर ये सुना था कि अभिमन्यु का पुत्र, जो अभिमन्यु की पत्नी है वो गर्भवती थी, और वो पुत्र तो अभी तक जन्म लिया नहीं। इसका मतलब आज 9वां महीना यानी आज वो जन्म लेने वाला है। इसलिए तुरंत उसको ही मैं नष्ट कर देता हूं, जो गर्भ में है, उत्तरा के गर्भ में जो बालक है उसको मैं नष्ट कर देता हूं, जिससे पांडव वंश बिल्कुल निर्वंश हो जाएगा। ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उसी दिशा में ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। ब्रह्मास्त्र को देख करके उत्तरा घबरा गई, तीनों लोग कांपने लगे। यहाँ पे पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपति। उत्तरा घबरा गई, दौड़ करके भगवान कृष्ण के निकट पहुंची। हे त्रिलोकीनाथ बचाइए। पाहि पाहि महान योगी देव देव जगतपते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम। हे नाथ मेरी रक्षा करें, मुझे नष्ट कर डालिए ब्रह्मास्त्र, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उसको नष्ट मत होने दें, क्योंकि इसके नष्ट होने पर पांडवों का कुल ही नष्ट हो जाएगा, यानी निर्वंश हो जाएगा। इसलिए हे नाथ कृष्ण मेरी रक्षा करें। भगवान ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, वैसे तो अश्वत्थामा ने काम अच्छा नहीं किया है, ब्राह्मण होकर के भी तुमने ये काम किया। पुत्री तुम चिंता मत करो, एक क्षण के लिए तुम बस मातृत्व भावना अपने हृदय पर। उसी समय भगवान सूक्ष्म रूप लेकर के उसके गर्भ के अंदर गए और अपने गदा से सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके तेज को, ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट कर दिया और उस बालक की रक्षा की। ये बालक कितना बढ़िया, जरा सोचे कितना भाग्यवान होगा कि गर्भ में उसने भगवान का दर्शन किया, भगवान स्वयं आकर तो उसकी रक्षा की। जन्म लिया नहीं, संसार में आया नहीं,
उससे पहले उसने भगवान का दर्शन कर लिया। बहुत भाग्यशाली भगवान ने रक्षा की। और आज यहाँ पे जब पता लगा कुंती माता को, आज कृष्ण ने मेरे पौत्र की रक्षा की, इसलिए दौड़ करके आई और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर करके कहा, कृष्ण, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन देव देव जगतपते, हे श्री कृष्ण द्वारिका वासिन के देव देव जगतपते, हे नाथ, हे द्वारिका वासिन, तीनों लोक के स्वामी, आज आपने वो काम किया है जो शायद हम कभी ऋणी ही नहीं हो सकते। पल पल पर हर समय आपने हमारी रक्षा की, पंच पांडवों की रक्षा की। हे अखिलेश्वर, हे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप में धारण करने वाली, आपकी जय है। देखो, आप तो परमेश्वर मत बुआ, आप मुझे परमेश्वर कह रही है, भगवान कह रही है। अरे मैं भगवान का हूं, मैं तो आपका भतीजा। देखो, पहचानो, आपके भाई का सबसे जो छोटा, जरा देखिए, मैं भगवान नहीं हूं। लाइट गई क्या? मैं भगवान नहीं हूं बुआ, मैं तो एक आपका भतीजा हूं। नहीं महाराज, आप किसी के बाबा बन जाओ, दादा बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, किसी को बुआ मानो, किसी को बहन मानो, ये बात अलग है, किसी को सखी मानो, सखा मानो, लेकिन आप सारे सृष्टि के मालिक हैं, सबके ऊपर बाबा हो महाराज। अच्छा बुआ, अगर आप मुझे भगवान मानती हो तो ऐसा करो, मैं भगवान सब वरदान मांगू, जो जो जिसको इच्छा हो वरदान मांग लो। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा, भगवान और तो मुझे क्या चाहिए, मैं कभी भी धर्म के रास्ते से विच्युत ना हूं, धर्म के पथ पर सदैव चलूं, ऐसा वरदान दे। तथास्तु। अर्जुन से कहा, तुम मांगो। अर्जुन ने कहा, महाराज हम तो सदैव आपके शिष्य हैं और हमारे गुरु हैं, ये रिश्ता कभी मिटेगी ना, ये बने रहे आशीर्वाद। तथास्तु। भीमसेन से कहा, भीमसेन ने कहा, महाराज मैं ज्यादा भोजन करता हूं ना, इसलिए मैं बदनाम हूं, लोग मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, इसलिए मैं भोजन करूं कोई बात नहीं, भोजन बनाऊं कोई बात नहीं, लेकिन उस समय भी आपका सदैव ध्यान बना रहे, आपके चिंतन में मैं लगा रहा हूं, ये वरदान है। तथास्तु। अब यहाँ पे द्रौपदी के सामने द्रौपदी ने कहा, महाराज मैं तो सदैव आपके सखी और मेरे आप भाई हैं, यही रिश्ता बना रहे और कुछ नहीं। सुभद्रा कहती है कि महाराज देखिए, आपके जो चरण है एक तरफ से वो पिंजड़ा है, अब मेरा मन जो है वो राजहंस है। महाराज मृत्यु के समय जब प्राण निकलते हैं तो ये कंठ अवरुद्ध हो जाता है, फिर उसमें आपका ध्यान क्या, आपका नाम भी नहीं निकल पाता है। इसीलिए ऐसी कृपा करें कि ये जो मेरा मन रूपी राजहंस है वो आपके चरण रूपी पिंजड़ा में बंद हो जाए, अवरुद्ध हो जाए। सभी ने कुछ ना कुछ मांगे, लेकिन कुंती माता चुपचाप खड़ी थी। तब भगवान कृष्ण ने कहा, बुआ आप कुछ नहीं मांग रही है, आप भी कुछ मांगो। क्या मांगो? जिसके पास कुछ नहीं होता है वही कुछ मांगता है। महाराज आपने तो बहुत कुछ दिया, सब कुछ तो दे दिया। नहीं नहीं, मेरी इच्छा है कुछ मांगो। तो आप देंगे मैं जो मांगू? हाँ, जो मैं मांगू आप देंगे? कहा मांगो बुआ, जो मांगना मांगो। के विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो, अरे भवतो दर्शनं यस्या दपुर्नर्भव दर्शनं, विपदः सन्तु नः सस्व तत्र तत्र जगद्गुरो। भगवान मेरे जीवन में इतनी विपत्ति आए कि उससे कभी छुटकारा ही ना मिले, दुख ही दुख जीवन में आए। अरे बुआ क्या मांग रही है? जीवन भर तो आपने दुख ही दुख देखा, विपत्ति आई है। जरा देखो तो आप ठीक तरह से आप चिंतन करो, कुंती के जीवन में क्या है। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में सुरसेन के घर,
लेकिन राजा कुंती भोज उसको अपने घर ले गए। वास्तविक नाम तो प्रीता है, लेकिन कुंती भोज राय ने उनका नाम रखा कुंती। अब जिसका जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं हुआ, वो कितने कष्ट में जीवन बीता होगा जरा सोचो। बचपन कभी सुख से नहीं बीता। अब किशोर अवस्था में जब आई तब विवाह ऐसे पुरुष के साथ हुआ जो पीलिया बीमारी से ग्रस्त है। पांडु राजा के साथ शादी हुई। वो पीलिया बीमारी से ग्रस्त है। 2 पत्नी है, माद्री। श्राप भी है उनको कि कभी भी किसी भी वक्त काम वासना की आशा से आप अपनी पत्नी के पास जाओगे, उसी समय आपकी मृत्यु हो जाएगी। और हुआ ऐसा कि एक दिन अपने मन को रोक नहीं पाए, पांडुआ सीधे माद्री के पास पहुंचे, उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद यहाँ पे बड़ा कष्ट हुआ। मार्दिन ने कहा मेरे कारण कि मेरे पतिदेव को शरीर त्यागना पड़ा, भस्म होना पड़ा, इसीलिए मैं भी अग्नि में समा जाऊंगी। वो सती हो गई। अब जरा सोचो, जिसके पति नहीं, अब पुत्र क्या करे? वो तो कुछ देवताओं दुर्वासा ऋषि का आशीर्वाद था, जो 6 मंत्र देते, जिसके प्रभाव से देवताओं से, उस मंत्र के प्रभाव से धर्मराज, जब धर्मराज को याद किया तो उसमें से युधिष्ठिर जी महाराज आए, और इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवनदेव की कृपा से भीमसेन, माद्री उनके सौत है, उनके लिए भी अश्विनी कुमारों का मंत्र किया तो वही नकुल सहदेव बनकर किया। कुंती की युवावस्था सुख में नहीं है, आजीवन यानी पति के घर भी सुख उसको मिला नहीं, ऐसे जीवन। आप जरा सोचो, बच्चों को जिसके क्षण क्षण में कौरव लोग लगे हैं कि कभी इसको लाक्षागृह में जला दें, कभी ये सोच रहे हैं कि इसको विष पिला दें, हर क्षण जिसके पीछे विपत्ति है, कभी पुरुषसभा में वस्त्राहरण करने में लगे हैं। इस परिस्थिति में कैसे जीवन जिए होंगे? 12 वर्ष तक उनको वनवास मिला, 1 साल का अज्ञातवास, फिर भी पूरा जीवन अगर देखा जाए कुंती के, तो उसका जीवन दुख में ही बीता। फिर भी भगवान कृष्ण के सामने आज कह रही है कि भगवान मुझे कुछ नहीं, केवल दुख चाहिए। पर वह दुख नहीं लेना, कहा नहीं, क्योंकि दुख में आदमी जो है परमात्मा को याद करता है, सुख में वो परमात्मा को भूल जाता है। सुख के माथे सिल पड़े, अरे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी सुख के माथे सिली पड़े, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः, अरे विपद नारायण विस्मृति संपन्नारायण स्मृतिः, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हर जब तब भजन सोई होई। महाराज वो विपत्ति विपत्ति नहीं है, वो सुख सुख नहीं है, वो संपत्ति संपत्ति नहीं है। वो संपत्ति को लेकर के क्या करेंगे? जो भगवान को विस्मरण करा, उस विपत्ति को लेकर के, उस सुख को लेकर के क्या करें? जो भगवान को विस्मरण करा। भगवान बस आपके शरीर, आपकी याद में विपत्ति आती रहेगी तो आपकी याद बनी रहेगी, पर वो आप नहीं। मैं दुख नहीं दे सकता हूं आपको, तो ऐसा करो, दुख नहीं दे सकते। एक काम करना, हाँ, ये जो मेरे स्नेह रूपी कृष्ण को अर्जुन जो है अपने गुरु के स्वरूप में देख रहे थे, आज युधिष्ठिर जी कृष्ण को छोटे बालक समझ रहे थे, इसीलिए आदर नहीं दे पाए। भगवान कृष्ण ने सोचा क्या करूं, अगर भीष्म पितामह अगर उनके अंदर जाकर के इनको ज्ञान दूं तो हो सकता है वो बड़े हैं
उनसे इनको समझ में आ जाएगा। पंचों पांडवों को लेकर के भगवान कृष्ण सीधे विश्व पितामह के पास पहुंचे। कुरुक्षेत्र के मैदान में बाणों की सैया में पड़े हुए हैं, बहुत पीड़ा हो रही है। और आकर के भगवान कृष्ण ने कहा, प्रणाम विश्व पितामह, 54 दिनों से इसी बाणों की सैया में पड़ी है, इतनी पीड़ा हो रही है जिसको सहन करना मुश्किल है। भगवान कृष्ण को देख करके गदगदित हो गई, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन अश्रु की धारा बह रही है। प्रणाम किया और कहा, ये देखिए पंचु पांडव भारत वर्ष के, भारत देश के अब ये राजा, पृथ्वी के अब ये सम्राट बन चुके, इनको आशीर्वाद दीजिए, कुछ उपदेश दीजिए, ज्ञान दीजिए। कृष्ण, दूसरों को कैसे बढ़ाई दी जाती है वो तो आपसे सीखे, मेरे पास क्या ज्ञान है? आपके उस अगाध समुद्र जैसे ज्ञान के सामने ये तुच्छ ज्ञान की क्या कीमत है? फिर भी मुझे आप बढ़ाई देना चाहते हो, जरूर मैं ज्ञान दूंगा। ऐसा कह करके पंच पांडवों से कहा, देखो युधिष्ठिर, दान धर्मान राजधर्मान मुच्य धर्मान विभागसः। देखो पांडवों, आपको सत्ता मिली है, भारत के आप सम्राट बन चुके हो, लेकिन आप लोग गृहस्थ में हो, आलसपन त्यागो, धन कमाओ। राजा को धन कमाना चाहिए और उसको अपने प्रजाओं में वितरित कर देना चाहिए। जैसे विवेक, जैसे सूर्य भगवान देखो पानी यहीं से ले जाते हैं, नदी से, तालाब से, समुद्र से, लेकिन वो अपने पास नहीं रखते, समय आने पर बरसात करते हैं। वैसे ही राजा को अपने प्रजाओं से कर लेना चाहिए, लेकिन उसको उसी तरह मेघ की तरह बरसात कर दे अपने प्रजाओं में। आप राजा हो युधिष्ठिर, इसीलिए आपके लिए यही धर्म बनता है कि आप अपने प्रजा के प्रति प्रेम रखो, उनसे कर लो, लेकिन धन भी खूब कमाओ और इन अपने प्रजा की सेवा करो। क्योंकि जो राजा प्रजा को सताता है, जिस राजा के राज में प्रजा दुख पाती है, वो राजा बिना कोई आग के ही जलकर भस्म हो जाता है, वो नरकगामी हो जाता है। इसीलिए दूसरी बात, धन कमाओ, उस धन को सदुपयोग करो, उसको अच्छी जगह पर लगाओ, धर्म के काम में लगाओ, क्योंकि धन की गति तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान। देखिए, तन की पवित्रता होती है सेवा करने से, धन की पवित्रता दान करने से, सदुपयोग करने से। इसीलिए धन का उपयोग करना चाहिए। परमात्मा ने धन दिया है तो उसका उपयोग होना चाहिए, उपभोग नहीं। बड़े बड़े सेठों को देखो, वो क्या करते हैं, धन कमाएंगे, बहुत धन कमाते हैं, इधर उधर से कैसे भी आओ आना चाहिए। घर में देखिए तो कैसी दशा होती है। आप जरा घर में देखो, बच्चा जो है 40 साल का और वो 12 साल के बच्चा की तरह बर्ताव कर रहा है। ये वो दूषित अन्न का, देखिए, जो धन कमा करके रखते हैं, उसका 10वां हिस्सा जो धर्म कार्यों में नहीं लगाते हैं, उनकी बुद्धि ऐसी हो जाती है। आप जरा सोचिए, कोई कुआं है और उस कुएं में से आप 1 साल तक पानी ना निकालें, क्या होगा? साल भर के अंदर दुर्गंधी आ जाएगी उसमें से। यानी जितने पानी दिने दिने नवम पानी को निकालते रहो तो बहुत अच्छा पानी निकलेगा। वैसे कि धन अगर अपने पास है, उसको धर्म कार्यों में, विद्या पढ़ाने में, स्कूल में, धर्मशाला में, भगवत चर्चा में, कोई कन्या की शादी में, गौ रक्षा के लिए लगा देना चाहिए। तो धन जो अपने अगर 100 रुपए कमाए, अगर 10 रुपए उसको धर्म में लगाते गए, 90% जो 90 रुपए रहे वो बच जाते हैं और वो धन की शुद्धि हो जाती है। लेकिन कुछ लोग हैं
धन निकालना नहीं चाहते। एक सेठ जी क्या है, घर कैसे आंगन पर बैठे थे, तो उनका जो पड़ोसी है वो आया। पड़ोसी ने कहा जी हाँ, हम तो 1 महीने में 1 टीना देसी घी खा जाते हैं। सेठ जी तो घबरा गए, 1 महीने में तुम 1 टीना देसी घी खा जाते हो? जी, अरे मेरे दादाजी तो 1 बोतल देसी घी दे करके गए, हम तो उसको रोजाना खाते हैं, वो तो कभी खत्म ही नहीं होता। अरे हम तो 1 महीने में 1 टीना देसी घी खा जाते हैं, आपके दादाजी 1 बोतल देसी घी दे करके गए, अभी तो उसको खा भी रहे हो, कभी खत्म भी नहीं होता है। तो पूछा उसको इस्तेमाल में कैसे लेते हो? बस जब रोटी बन जाती है ना तो उसके ऊपर बोतल फेर दिया करते हैं, तब तक ठीक तू भी मरेगा, मेरे बच्चे भी मरेंगे, इसको मरने के बाद ऊपर ले जाना, वहीं स्वर्ग में बोतल फेर फेर करके रोटी में खाते रहना, खत्म कभी नहीं होगा। ऐसे लोग भी संसार में हैं। धन मिले तो उसका उपयोग होना चाहिए, उपभोग नहीं। और इसके बाद राजा को कभी भी पाप करना नहीं चाहिए, अधर्म करना नहीं चाहिए, और पाप होते हुए देखना भी नहीं चाहिए, और अधर्म होते हुए भी देखना नहीं चाहिए। हाँ, वहीं द्रौपदी खड़ी थी, हंसने लगी। विश्व पितामह के सामने हंसना कोई साधारण बात है। जब वो हंस पड़ी तो बड़ा धक्का लगा। बीच में मैं कुछ ज्ञान दे रहा हूं, इस बीच में ही तो हंस पड़ी। क्या मुझसे कुछ भूल हो गई बोलने में, कुछ गलती हो गई? बताओ। थर थर द्रौपदी कांपने लगी। क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, बताओ। कुलवती स्त्रियां कभी भी ऐसे नहीं हंसती है, मर्यादा में रहती है, और आप हंस पड़ी हो तो जरूर इसके पीछे कुछ कारण होगा। देवी, कारण बताओ, बताओ कारण सुनो। अभी जो आप कह रहे थे, राजा को पाप करना नहीं चाहिए, पाप होते हुए देखना नहीं चाहिए, अधर्म करना नहीं चाहिए, अधर्म होते हुए देखना नहीं चाहिए। याद है उस द्युत सभा में जब दुशासन मेरे भालू को पकड़ करके घसीट करके ले आया, याद है? उस अवस्था में जिसको नारी को छूना भी वर्जित है, उस अवस्था में उसने मुझे घसीट करके ले आया। इतने की नहीं, आपके सामने द्रौपदी के वस्त्रहरण करने की कोशिश की उसने, याद है? याद करो। मैं आपके सामने गई, विनती की कि पितामह मेरी रक्षा करें, लेकिन आपने एक शब्द भी कुछ नहीं कह पाए। देखते रहे, लेकिन आप कुछ बोले, आप अगर खड़े हो जाते थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि कोई मेरे पल्लू को कुछ कह सके, या वो दुशासन मेरी साड़ी को या बाल को छू सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आप बस मुख बंद करके सर को नीचे करके बैठे। धर्म की बात करते हैं। अरे जो धर्म की मार्ग पर चले वो धर्म की बात करे, जो अधर्म के मार्ग पर चलता है उसका धर्म के बारे में बोलना गलत है। ये आपके लिए अधिकार नहीं है हमारा। आप तो स्वयं अधर्मी हो, अधर्म होते पाप होते आपने देखा है। जीवन भर जो कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाया, ऐसे महापुरुष 7 दिन तक परशुराम जी के साथ, गुरु के साथ लड़ाई चली, लेकिन कोई भी जीत नहीं पाए, ऐसे वीर। लेकिन आज जब द्रौपदी की बातों को सुनी, बस तप्त हो गए और आंखों से अश्रु की धारा बह चली। मनुष्य जब पाप करता है उसका तो दुष्परिणाम आता है। जब मनुष्य पाप करता है उसका दुष्परिणाम उसके सामने आता है। द्रौपदी की उन बातों को सुन करके भीष्म पितामह घबरा गए। बेटी, हाँ, मुझसे एक बड़ी भूल हुई थी। जीवन में मैंने एक बड़ी भूल की थी। उस द्युत सभा में मौन रह करके मैंने बहुत बड़ी भूल की थी। उसी का तो दंड है। 54 दिनों से मैं देखो इस बाणों के सैया में पड़ा हूं, प्रायश्चित कर रहा हूं बेटी, प्रायश्चित कर रहा हूं। पता क्यों? क्योंकि मैंने उस दुर्योधन के पाप रूपी अन्न खाए थे। इसी कारण
मेरी बुद्धि मलिन हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। पर देखो 54 दिनों से मेरे शरीर भर में मांड चुभे हुए हैं, रक्त की धार बह रही है। इस असह्य पीड़ा को पता है द्रौपदी, 2000 बिच्छुओं के डंक मारने से जितनी तकलीफ होती है उतनी तकलीफ मुझे इन बाणों के लगने से हो रही है। लेकिन फिर भी इस असह्य पीड़ा को मैं सहन कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। पाप किया था, पाप होते हुए मैंने देखा था, उसी का मैं प्रायश्चित कर रहा हूं। भगवान कृष्ण ने कहा, कृष्ण की तरफ देख करके कहा, हे कृष्ण, 124 जन्म से भी ज्यादा हो गए, मैंने कोई पाप नहीं किया। ये कौन से जन्म के पाप है जो मुझे इस बाणों की सैया में दंड भोगना पड़ा? यह सैया पीड़ा मुझे भोगतनी पड़ रही है। दादा, आप निष्पाप हैं, आपने कोई पाप नहीं किया है, इसीलिए मैं आपको दर्शन देने आया हूं। अंतिम समय में दर्शन दे रहा हूं, लेकिन आपने पाप होते हुए देखा, इसीलिए आज ये आपको बाणों की सैया में यह सैया पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। द्रौपदी चरणों में गिर पड़ी, मुझे क्षमा करो पितामह, मुझसे गलती हो गई, भूल हो गई। बस बैठा, अपने ध्यान को पूर्ण करके भगवान कृष्ण के चरणों में लीन किया और भगवान कृष्ण की तरफ मन को लगा करके बस हो गया, आप लोगों से मैं अब कुछ बोलना नहीं चाहता। अंतिम समय को मैं कृष्ण के चरणों में लीन करना चाहता हूं। भगवान कृष्ण की तरफ देख करके कहा, भगवान, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अरे भगवती सात्वत पुंगव विभुग्नि, स्वसुखम उपगते क्वचित् विहर्तु, प्रकृतिम उपेयुषि यद्भव प्रवाहः, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, भगवती शाश्वत पुंगव विभुग्नि। भगवान, मैंने जीवन में कभी भी आपसे कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। देंगे? भगवान ने कहा, मांगो, जो मांगना मांगो। मेरी एक बेटी है, मेरी एक बेटी है। पंच पांडव देख रहे हैं कि ये ब्रह्मचारी, इनकी बेटी। हाँ, मेरे पास एक बेटी है भगवान, मेरी बेटी का नाम है मति, बुद्धि। इसमें कोई चाहना नहीं है, ये मेरी बुद्धि में अब कुछ नहीं है महाराज, ये शुद्ध हो चुकी है, इसमें कोई तृष्णा नहीं है, तृष्णाओं का प्रशमन हो चुका है। इसलिए हे कृष्ण, मैं अपने बुद्धि रूपी बेटी को आपको मैं सौंपना चाहता हूं। और याद है मुझे उस स्वरूप का, जब आप याद है युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कृष्ण को मूर्ता आई, जब अर्जुन को मूर्ता आई, मोह में ग्रसित हो गया हो, याद करिए, रथ के पृष्ठभाग पर जाकर के बैठ गया, तब आपने चाबुक पकड़ करके लगाम थाम करके उस समय आपने गीता का संदेश दिया था। ये आपके सिवा कौन कर सकता है? भगवान, मुझे याद है आपने प्रतिज्ञा ली थी कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये आपने प्रतिज्ञा ली थी। मैंने जब ये बात सुनी, मैंने भी प्रतिज्ञा ली, आज कृष्ण के हाथों से मैं अस्त्र शस्त्र उठा करके चुनूंगा, ये विश्व प्रतिज्ञा है। आज जो हरि ही शस्त्र न गहाहूं, तो लाज गंगा जननी को, अरे मैं संतन सुत न कहा हूं, मैं संतन सुत न कहा हूं, आज जो हरि ही शस्त्र न गहाहूं। आज मैं भगवान कृष्ण के हाथ से
अगर ये अस्त्र शस्त्र नहीं उठा पाऊंगा तो मैं शांतनु नंदन गंगा पुत्र भीष्म नहीं कहना। दोनों में प्रतिज्ञा ठन गई और आज भीष्म पितामह कई अस्त्र शस्त्र लेकर के अस्त्रों का प्रहार शुरू कर दिया। अर्जुन के ऊपर इतने बाणों के प्रहार किए, अर्जुन जमीन पर गिर गए, रथ के ऊपर गिर गए, बाजूबंद टूट गया। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन संभल जाओ। भगवान संभलने का मौका कहा। भगवान ने देखा कि कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त प्रसते, मेरा भक्त का कभी भी नाश नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो जाए आज अर्जुन को कुछ हो जाए, काल को या अपने भागवत को भगवान को नहीं समेगा। लगाई छलांग सीधे रथ के नीचे, अरे उठे हुए रथ के पहिया को लिया, सुदर्शन चक्र के हाथ दौड़े। भीष्म पितामह आज मैं आपको मार डालूंगा। जैसे ही दौड़े भीष्म पितामह कांप गए, फेंक दिया अस्त्र शस्त्र। नीचे तरफ देखा भगवान ने, धरती ने कहा महाराज जी क्या कर रहे हैं आप, प्रतिज्ञा को तोड़ रहे। तुम विचलित मत हो, मैं अपने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहा हूं। पीताम्बर डाक दिए। वो स्वरूप महाराज जैसे सिंह हाथी को मारने के लिए जैसे उसका सर पर चढ़ जाता है, सर को फाड़ने के लिए, वैसे वो दृश्य आपका वो स्वरूप मेरे पर आ जाए महाराज। भगवान को बार बार ध्यान करते हुए यहाँ पे भगवान की उस अद्भुत झांकी को अपने हृदय में धारण कर लिया और फिर बार बार भगवान को याद करते हुए उसी समय ब्रह्म में लीन हो गए। भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग लिया। देहंत काले तुम सामने हो, हरि मुरली बजाते मन को लुभाते। देहंत काले तुम सामने हो, अटक से निकले इतना करना स्वामी। जब अटक से निकले श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का सिमट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का सिमट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का सिमट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का सिमट हो। मेरे सागरा निकट हो, जाप करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले ये भीष्म महाराज के लिए है। उस समय अगर 5 दिन तक अगर भीष्म महाराज को कोई दे तिलांजलि तो उसके पिता प्रसन्न होते, मुक्त हो जाते।
तो आज पलक झपते कि उन्होंने शरीर को त्याग दिया, पांडव सब रुदन करने लगे। तब भगवान ने कहा रोने नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इस महापुरुष को देखो, इनके मृत्यु पर क्या रोना है। कीर्तन करो, भगवत नाम स्मरण करो। विश्व पितामह की इन 12 भागवतों में नाम है। आज मृत्यु के उपरांत सारे संस्कार पंचु पांडवों ने किए और सारे काम करने के बाद आज भगवान कृष्ण ने कहा देखो आप लोगों को युद्ध में विजय मिली, राजा बन गए और सब काम तो पूरा हो गया, ठीक ठाक हो गया। अब मेरी इच्छा है कि द्वारिका जाऊं। जैसे ये बात कही पंचो पांडव सब बोले नहीं, आप अगर चले जाएंगे तो प्राण ही निकल जाएंगे, पर जाना तो होगा। तब आप युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं नहीं, हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे द्वारिका वालों को तकलीफ हो। तो यहाँ पे अर्जुन को बुलाया, अर्जुन जाओ लेकर के भगवान को पहुंचा करके। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण रथ के पर आरूढ़ हुए, अर्जुन सारथी बन करके ले जा रहे हैं। अट्टारिका पर स्त्रियां सब देख रही है, भावपूर्ण विदाई दे रही है। प्रासा शिखरारूढ़ा कुरुनाजो दिद्रुच्छया अरे बभ्रूसुः कुसुमैः कृष्णं प्रेम दृढास्मिते क्षणः प्रासत् शिखरारूढाः अरे कुरुनाज दिद्रुच्छया। या कुरुकुल की नारियां सब अट्टारिका से पुष्प वृष्टि करके भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रही है, विदाई दे रही है। भगवान कृष्ण बार बार विदाई लेकर के यहाँ से आगे बढ़े। जब पता लगा द्वारिका वासियों को सभी प्रसन्न हैं, द्वारिका वासी सभी बहुत प्रसन्न हैं कि भगवान आ जा रहे हैं। पूरे मार्ग पर, गलियों पर, मोहल्ले पर सब पुष्प बिछा रखे हैं, पुष्प वृष्टि कर दी, तोरण सजाए गए हैं और आज माता देवकी के मन में बड़ी प्रसन्न है, मेरा पुत्र आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पे भगवान ने जाकर के अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। माता देवकी को जब प्रणाम किया तब माता देवकी ने उठा करके अपने गले पर लगा लिया। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायसो बलम् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। देखिए, ध्यान दीजिए, भगवान जो है कृष्ण भगवान है, परमात्मा है, परमेश्वर है, ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म होते हुए भी और आज अपने माता पिता के चरणों प्रणाम करना। कुछ लोग कहते हैं कि माता पिता के चरणों में प्रणाम करने की जरूरत ही क्या है। और आजकल तो ऐसे लोग हैं, बच्चों को कहो माता पिता के चरणों में प्रणाम करो तो कहते नहीं, शर्म लगती है। अच्छा, और वहां शादी में, विवाह पार्टी में नाचने में शर्म नहीं आती है, माता पिता के चरणों में प्रणाम करने में शर्म आती है। वाह, क्या बात है। शास्त्र कहते हैं, मनुस्मृति में लिखा है, जो अपने माता पिता के चरणों में नित्य प्रणाम करते हैं, बड़े बुजुर्ग आचार्य गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हैं, उनकी 4 चीजें बढ़ती है। आयुर्विद्या यशो बलम। आयु, यश, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीजें सहजता से बढ़ जाती हैं। इसीलिए प्रणाम करना चाहिए। शास्त्र का ये गलत नहीं होता भाई, शास्त्र का आप गलत नहीं। जिन ऋषि मुनियों ने पत्ते खा खा करके तपस्या करके शास्त्र की रचना की, जरा देखो, ऐसे गलत लिख देंगे क्या? कुछ लोग हैं आजकल ऐसे कि शास्त्र को भी गलत बता देते हैं, शास्त्र गलत है। मनु महाराज कोई साधारण थे? जरा सोचिए, सृष्टि के मान लो ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र ही मानो उनको, मनु महाराज, मनु शत्रुपा। उनको लोग, उनके ग्रंथ हो जो लिखे हैं मनुस्मृति, उसको भी लोग गलत ठहरा देते हैं। शास्त्र गलत नहीं है, हमारी बुद्धि गलत है। मनुस्मृति का अध्ययन जो करो, देखो उसमें कितनी सुंदर बातें हैं, बहुत सुंदर बातें दी है उसे। जब उसको पढ़ोगे तभी पता चल पाएगा। ये मनुस्मृति में से श्लोक है तो क्या ये गलत लिखा है?
क्या इसमें गलत है? जरा देखो आप। शास्त्र कभी भी गलत नहीं होता है, गलत हमारी दृष्टि हो गई है। इसीलिए अभी एक बार सुन रहा था, मुरारी बाबू का एक बार इंटरव्यू आ रहा था आज तक में, पूछने वाला भी सुधीर चौधरी थे। तो उन्होंने पूछा कि महाराज के चरणों में प्रणाम किया, प्रणाम करने का हृदय में लगाई और समय बीते। समय बीतने के साथ भगवान कृष्ण तो आगे द्वारिका, लेकिन कुछ समय के बाद आज उत्तरा के गर्भ से जो बालक जन्म लिया, वो बालक आज हस्तिनापुर में जन्म लिया है। उनका नाम है परीक्षित। यह अभिमन्यु का बेटा, जिसने अपने पिता के मुख को देखा नहीं, लेकिन जन्म लिया बाद में, उससे पहले गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया। यह ऐसा दुनिया का पहला बालक है जो जन्म लिया संसार में, बाद में भगवान के दर्शन पहले ही कर लिया। अब जन्म लेते ही पालती मार कर कैसे परीक्षित जी बैठ गई। अब पालती मार करके जब बैठ गई तो इधर उधर चारों तरफ कोई बच्चा जन्म लेता रोता है, लेकिन वो रो नहीं रहे, इधर उधर देख रहे ऐसे ऐसे। तो तब यहाँ पे भगवान वेदव्यास जी की तरफ देख करके युधिष्ठिर जी ने कहा, ये क्या बात है? ये देखिए तो गुरुदेव, इसने जन्म लिया तो तुरंत से पालती मार के बेटा कुछ बोल नहीं रहा, रो नहीं रहा, क्या बात है? किसको देख रहा है इधर उधर घूम करके? युधिष्ठिर ये उसको देख रहा है कि वो कहाँ है, कहाँ छुपा हुआ है, जो मेरी माता के घर में आ करके मेरी रक्षा की थी। वो नहीं दिख रहा, उसको खोज रहा है। वो जब भगवान को पता लगा किस देखने के लिए अनेक प्रकार से टोपी, कुर्ता, छोचक ये सब लेकर के आए, और भगवान जैसे आए, भगवान की गोदी पर वो बालक, भगवान ने अपने गोदी पर बालक को ले लिया। अब वो हंसने लगा, तो सब देख रही, हंस रहा है। भगवान की गोदी पर जब जीव जाता है फिर कभी रोता नहीं है, वो हंसता ही। ध्यान दीजिए, दुनिया की गोदी में जाएगा तो रोएगा बच्चा, लेकिन जब परमात्मा की गोदी पर जाता है फिर वहां रोना नहीं, हंसना ही हंसना है। भगवान ने उसके सर पर हाथ रखा और बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया, और भगवान की ये परम भक्त है। भगवान यहाँ से चले गए। अब द्वारिका जब भगवान चले गए, अर्जुन की आंखों के सामने की जुद्धबंद से सब मारे गए। अर्जुन रोते रह गए, कुछ कर नहीं पाए। 99 लाख से भी जिनकी ज्यादा संख्या थी, वो आपस में मारपीट करके मर गए। भगवान यहाँ पे अपनी लीलाओं को पूर्ण करके स्वधाम चले गए। यहाँ अर्जुन जो है रोते हुए सीधे आए हस्तिनापुर, और आकर के अपने भाई की तरफ जब देखा, युधिष्ठिर ने देखा, अर्जुन क्या बात है? अरे क्या हुआ? हमारे प्राण प्रिय कृष्ण कहाँ गए? सब कुशल हैं? हमारे मामा मामी ठीक है? बताओ क्या बात है, तुम निस्तेज लग रहे हो, तुम्हारे शरीर में कोई तेज नहीं है। व्यक्ति के जीवन में शरीर में 3 प्रकार से तेज नष्ट हो जाता है। कैसे? अगर कोई गलती से भी कोई अगम्य स्त्री के संग समागम कर दिया, उसका तेज उसी समय नष्ट हो जाता है। किसी कारणवश गाय की किसी भी प्रकार से अगर वध हो जाए तो उसी समय तेज नष्ट हो जाता है। जिसके बगैर हम एक क्षण जी नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति अगर हमको त्याग दे तो उससे भी तेज नष्ट हो जाता है। बताओ इन तीनों में से कौन सा काम किया है? इन तीनों में से कोई भूल तो नहीं होगी तुम्हारे से भैया? कि वंचित अहम महाराज अरे हरिणा बंधु रूपिणा येन मे अपहृतं तेजो देव विश्वापरम वंचित अहम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा। भैया जिन कृष्ण के बगैर, जिनके बगैर हम एक पल जी नहीं सकते हैं, वो हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण शरीर त्याग कर स्वधाम चले गए।
अरे क्या कह रहा है, आया भी बहुत दिनों के बाद और ये अब सगुन बात लेकर के आ गया। हाँ भैया, जिनके आशीर्वाद से दुर्वासा ऋषि के भूख को हम शांत कर दी, जिनकी कृपा से भगवान शंकर को हम संतुष्ट किए, जिनकी कृपा से कुरुक्षेत्र में हमने विजय पाई, आज हमारे उस सर्विस पर कृष्ण छोड़ करके स्वधाम चले गए। ये उचित नहीं है। ये युधिष्ठिर जी भी बहुत दुखी हो गए। अगर कृष्ण नहीं इस धरती पर, जिसके बगैर हम एक क्षण जी नहीं सकते, जिसके बगैर रह नहीं सकते, जिन्होंने पल पल हर क्षण कदम कदम पर हमारे साथ रहे, अगर वो नहीं तो फिर हम यहाँ क्या करेंगे रह करके, हम नहीं रहेंगे। उसी समय तुरंत बुलाया और बुला करके परीक्षित को राजगद्दी में बिठाने का विचार कर लिया। परीक्षित दुखी, आनंद फानंद में जल्दी काम कर दिया और यहाँ पे राजगद्दी पर बिठा करके अभिषेक करके, तब यहाँ पे परीक्षित ने कहा, बाबा अरे मुझे छोड़ करके आप कहाँ जा रहे हैं? पुत्र, जीवन में 3 बातों को ध्यान में रखना। क्या? हमेशा याद रखना कि आंखों के सामने कभी भी पाप होते हुए मत देखने। कोई कितने बड़ा पापी हो, अगर वो तुम्हारी शरण में आ जाए उसको ठोकर मत मारना, क्षमा कर देना और सदैव अतिथियों का सत्कार करना। जीवन में ये 3 चीजें अगर तुम्हारे पास रहेगी तो सदैव तुम सुखी रहोगे। यहाँ पे चल पड़े पंचु पांडव, 4 भाइयों ने तो बीच में प्राणांत हो गया। द्रौपदी ने भी शरीर त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर आगे चली, यद्यपि उनको एक क्षण के लिए स्वर्ग में तो गए, लेकिन एक क्षण के लिए उनको नरक का दर्शन करना पड़ा झूठ बोलने के कारण। तो आज यहाँ पे महाराज परीक्षित जी का जो राज शासन है दिव्य रूप से चल रहा है। परीक्षित महाराज बहुत प्रसन्न हैं, आज सभी लोग खुशी हैं, धर्म के मार्ग पर सभी चल रहे हैं, राज्य में सभी सुखी हैं। चोर चौकटों का तो काम ही नहीं है, चोरी का तो कोई नाम ही नहीं। देखा कि सभी सुखी हैं। अब इनकी शादी हो गई, इनके पत्नी का नाम है इरावती, 4 पुत्र हुए। परीक्षित के 4 पुत्र में से सबसे जो बड़े पुत्र है उनके नाम है जन्मेजय। शास्त्र के अनुसार अगर देखा जाए, बच्चा जब 5 साल का हो जाए, ध्यान दीजिए, 5 साल तक बच्चे को लालयेत पंचवर्षाणि, नीति सूत्र है, लालयेत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तो 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि बच्चे को 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए, लाड करना चाहिए। 6वें वर्ष से लेकर के 15वें वर्ष तक ताड़न। ताड़न, ताड़न का मतलब मारना पीटना नहीं, ताड़न का मतलब शिक्षा देना। ताड़न का मतलब पीटा। आप जरा सोचिए, 6वें साल का बालक है, उसको अगर 15वें साल तक मारोगे तो मर जाएगा वो। मारने की बात नहीं कही गई, ताड़न यानी डांट फटकार करके रखो उसको, वरना वो बिगड़ सकता है। और जब वो 15वें साल को पार कर जाए, 16वें साल पर पहुंचे, तब क्या कहते हैं? प्राप्ति तो 16 वर्षे पुत्र मित्रवत आचरेत, यानी अपने पुत्र जब 16 वर्ष में पहुंच जाए तो उसको अपना मित्र बना लो। जब आपके कंधे के बगल में खड़ा हो जाए बच्चा, कंधे के बराबर हो जाए, तो उसको बेटा नहीं फिर मित्र बना लो। इस शास्त्र कहते हैं जब उसको मित्र बनाओगे तो बेटा तो मित्र बन गया, तो क्या बात है। अब यहाँ पे अपने बच्चे को अच्छे संस्कार दे रहे हैं। धीरे धीरे एक दिन मन में सोचा कि भाई प्रशासन तो ठीक चल रहा है, अब थोड़ा सा चलूं। बीच बीच में जब भी समय मिलता था, परिचित राजा संत महात्माओं के पास वेश बदल करके जाते थे, उनसे देखभाल करते थे। ऐसे महाराज थे, बड़े धार्मिक थे, आखिर पंच पांडव के पौत्र। एक दिन परिचित राजा ने सोचा राज तो ठीक चल रहा है, तो एक दिन मन में विचार किया चलो जंगल की तरफ भ्रमण करके आता हूँ। तो आपने पांडवों के जो खजाना है, उन बाबाओं के खजाने के पास है, बहुत पुराना खजाना,
उसमें से एक सुंदर सोने का मुकुट निकाला, चमकता हुआ मुकुट सर पर धारण किया और धनुष बाण लेकर के बन के चल पड़े। अब यहाँ पे जैसे ही कुछ दूर आगे बढ़े, सुदूर जंगल में जब गई तब एक दृश्य देखा। एक पैर पर एक बैल खड़ा था। बैल के सामने खड़ी है एक गाय। गाय माता बार बार रुदन कर रही है, लेकिन वो बैल जो है समझा रहा है कि माता क्यों रो रही है, क्यों रो रहे हो बताओ। ये गाय कोई और नहीं है, पृथ्वी देवी, और वो बैल कोई और नहीं है, सच्चा धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे, त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कलियुग में तो एक ही पैर है। वो कौन से पैर है? जैन केन विधि दान करहि कल्याण। जैन केन विधि से दान करे, दान ही केवल कलियुग में बचा है, वो एक ही धर्म के पैर है, लेकिन उस पर भी प्रहार हो रहा है। तो अब पृथ्वी रूपी गाय को धर्म रूपी बैल समझाता है कि माता क्यों रोती हो? क्या आपके भाई आपको छोड़ करके चला गया इसलिए आप रो रही हो? या भगवान कृष्ण आपके यहां बहुत लीला की, वो छोड़ करके चले गए इसलिए आप दुखी हो? हे धर्म, आप तो सच्चा धर्म हो, ये बैल के स्वरूप है, लेकिन आप धर्म हो। धरती पर जब कोई पुण्य करता, अच्छा काम करता है तो धर्म की बढ़ोतरी होती है, मुझे खुशी होती है। लेकिन जब इसी धरती पर जब पाप बढ़ जाता है, अत्याचार बढ़ जाता है, मुझे बहुत कष्ट होता है। क्या करें? अच्छा माता, ये मेरे पैर को देख करके शायद आप विलाप कर रहे हो कि मेरे 3 पैर कटे हुए, एक पैर पर मैं खड़ा हूं, इसीलिए शायद आप विलाप कर रहे हो। देखो, किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। ये दोनों बातें कर रहे थे और वो परीक्षित आया, दूर से सुन रहे थे, दौड़ करके आए। बताओ ये धृष्टता किसने की? जिसने भी आपके पैर काटे हैं उसको मैं दंड दूंगा। किसको दंड देंगे महाराज? क्योंकि कर्मकांड में तो लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर सो तस फल जाता, जो जस कर सो तस फल जाता, जो जस कर दस फल जाता। लोग तो मानते हैं कि जो जैसा कर्म करता वैसा ही दंड पाता। शायद मैंने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, कुछ किए होंगे गलत, तभी तो मेरे पैर 3 पैर कटेंगे। ऐसे क्यों कटेंगे? कर्म दंड है ये। और अगर आप ये कहो मीमांसा, चरणों देख करके घबरा करके तुरंत कलिजुग चरणों में गिरा, महाराज मैं कलिजुग को मुझे क्षमा करें। कलिजुग तुम? पैर को स्पर्श किया। जैसे कलियुग ने पैर को स्पर्श किया, बस असर हो गया, असर धीरे धीरे हो गया। महाराज मुझे मत मारिए, मुझे मत मारिए, लेकिन तुम हो कौन? कहा मैं कलियुग हूं। कलियुग? मेरे बाबा ने कहा है कि कोई शरण में आ जाए, पापी हो चाहे कोई हो, उसको कभी भी त्यागना नहीं, लेकिन तुम मेरे राज्य में तो नहीं रह सकते हो, निकल जाओ इसी समय। अरे महाराज मैं जाऊं तो कहां जाऊं? कहीं जाओ, ऐसा मत करो महाराज, कुछ तो जगह मुझे दीजिए तो जाओ। द्युतम पहानम स्त्रियः सोना यत्रा धर्माश्चतुर्विधः। ये 4 जगह पर निवास करो। द्युतम पानम स्त्रियः सोनाम, यानी पहले तो कलियुग तुम जुआ में निवास करो, सुरापान में निवास करो, परस्त्री गमन में निवास करो और हिंसा में निवास करो। देखिए जहां पे जुआ खेला जाता है, जहां जुआ
वहां कलियुग का वास होता है। बिना कलियुग के वास हुए जुआ आप नहीं खेल सकते। जरा देखो तो बिना कपट के कोई जुआ खेल सकता है क्या? इस जुआ की तरफ आप जरा देखिए, इतने बड़े धर्मात्मा युधिष्ठिर जी, इतने बड़े धर्म के पथ पर चलने वाले, वो भी इस जुआ खेलने से क्या हुआ आपको तो पता ही नहीं। जुआ कभी भी सत्य के मार्ग से नहीं खेला जा सकता भाई, वो तो असत्य के तरीके से, झूठ के तरीके से ही खेला जाता है। इसमें कलियुग का वास है, इसीलिए तो जुआ खेलने के लिए मना किया जाता है। भाई जुआ में मत जाओ, क्यों? क्योंकि इसमें कलियुग का वास है। जहां जुआ खेलने गए तो कलियुग जो है आपकी बुद्धि को तो भ्रष्ट कर ही देगा, विनाश की ओर बढ़ना ही है। सुरापान, शराब पीने वाला, जरा सोचिए, शराब में भी कलियुग का वास है। जो शराब पान करने वाले